अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम क्लास 9 का जो चैप्टर नंबर 3 है और उसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है इसको हम सॉल्व करेंगे और इसका जो क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 इन तीनों के तीनों क्वेश्चन को हम अपनी इस आज वाली वीडियो में कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 है और उसकी स्टेटमेंट है कि वेरीफाई द डिमॉर्गन्स लॉ। मीन्स कि मुझे डिमॉर्गन लॉ को वेरीफाई करना है फॉर द फॉलोइंग सेट्स। जितने भी मेरे पास दर्ज सेट्स दिए गए हैं और यहाँ पे एक मेरे पास सेट यू है, एक मेरे पास सेट ए है और एक मेरे पास सेट बी है। तो ये मेरे पास दर्ज सेट्स हैं और इनको यूज करते हुए मुझे डिमॉर्गन लॉ को वेरीफाई करना है। तो यहाँ सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिखो। सॉल्यूशन लिखने के बाद आप यहाँ पे डिमॉर्गन्स लॉ की हेडिंग मेंशन करो। अब मुझे पता है कि डिमॉर्गन लॉ के बेसिकली दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट ये है कि ए यूनियन बी का जो कंप्लीमेंट होता है ये बेसिकली इक्विवेलेंट होता है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, और इसका जो सेकंड पार्ट है वो बेसिकली है ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट जो कि हमारे पास इक्विवेलेंट है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। मीन्स के अगर आप फर्स्ट पार्ट में यूनियन ले रहे हो तो आपने इक्वल के दूसरी तरफ आपने इंटरसेक्शन लेना है, और अगर आप सेकंड पार्ट में इंटरसेक्शन का कंप्लीमेंट ले रहे हो तो देन आपने इक्वल के दूसरी तरफ यूनियन लेना है। ये इतनी चीज आपने याद रखनी है कि यूनियन जब लेना है तो आपने दूसरी तरफ आपने इंटरसेक्शन लेना है, अगर आपने इंटरसेक्शन लेना है तो आपने दूसरी तरफ यूनियन लेना है। तो ये मेरे पास दो डिमॉर्गन लॉ के पार्ट्स हैं। इन दोनों पार्ट्स को मुझे इन दर्ज झैल सेटों के जरिए वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम डिमॉर्गन लॉ का जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट की सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड, तो वो हमारे पास है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट हम बाद में लेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए यूनियन बी फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम ए सेट की वैल्यू मेंशन करते हैं। तो ए सेट की हमारे पास वैल्यू है 2, 4, 6, 8 और ये आगे सो ऑन किया हुआ है। सो ऑन से मुराद ये कि जितने भी नंबर है ये सारे के सारे 2 के मल्टीपल हैं और 20 तक हमने इन्हें लेके जाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 8 के बाद हमारे पास 10 आता है, 10 के बाद हमारे पास 12 आएगा 2 के मल्टीपल के हिसाब से, और 12 के बाद हमारे पास आएगा 14, देन आएगा मेरे पास 16, देन 18 एंड देन 20। ये मेरे पास सेट ए के एलिमेंट है। तो यहाँ पे मेरे पास यूनियन है तो हम यूनियन लगा के आगे बी सेट के एलिमेंट लिखेंगे, और बी सेट के हमारे पास एलिमेंट है 1, 3, 5 और सो ऑन 19 तक है। मीन्स के इसमें वो तमाम नंबर्स हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते। मीन्स के सारे के सारे मेरे पास ऑड नंबर है। तो यहाँ मेरे पास सबसे पहले 1 है, देन मेरे पास 3 और 5 के बाद हमारे पास जो ऑड नंबर है वो 7, देन 9, 11, 13, 15, 17 एंड 19। तो ये मेरे पास सारे के सारे बी सेट के एलिमेंट है। अब मुझे इन दोनों सेटों का यूनियन लेना है, और मुझे पता है दोनों सेटों का यूनियन लेने का तरीका ये है कि आपने इन दोनों सेटों के एलिमेंट लेने हैं और तरतीब के साथ लिखना है और कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना। तो यहाँ सबसे पहले मेरे पास जो नंबर बनता है वो 1 बनता है जो कि इस सेट में है। देन मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पे मेरे पास 3 एलिमेंट है तो 3 मेंशन करूंगा। उसके बाद इधर मेरे पास 4 है और उधर मेरे पास 5 है और इधर मेरे पास 6 है और इस तरफ मेरे पास अगेन 8 है और यहाँ पे मेरे पास 9 और इधर मेरे पास 10 और इधर मेरे पास 11 आ रहा है और इस तरफ मेरे पास 12 और इस तरफ मेरे पास 13 और इस तरफ मेरे पास आ रहा है जी 14 और इस तरफ मेरे पास आ रहा है 15, देन मेरे पास आएगा 16, देन आएगा 17, देन 18, 19 एंड 20। तो ये मेरे पास आ गया ए यूनियन बी। अब मुझे इस ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट लेना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, और मुझे पता है अगर आपने किसी भी सेट का अगर आपने कंप्लीमेंट लेना तो आपने क्या करना है, पूरे सेट को यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देना है। तो यहाँ मुझे ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट लेना है तो मुझे इस ए यूनियन बी को यू में से माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ सबसे पहले हम यू सेट के एलिमेंट लिखते हैं जो कि मेरे पास 1, 2, 3 एंड सो ऑन 20 तक है। मीन्स कि यहाँ सारे के सारे नंबर आएंगे 1 से लेके ऑनवर्ड 20 तक। ये मेरे पास आ गया सेट यू और यहाँ माइनस लगा के ए यूनियन बी के एलिमेंट लिखेंगे। तो ये मेरे पास सारे का सारा ए यूनियन बी है। तो इस तरह मैंने ये सारे ए यूनियन बी के भी एलिमेंट लिख दिए। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों सेटों का माइनस लेना है। तो उसका सिंपल सा तरीका है कि मैंने पहले सेट के वो सारे एलिमेंट लेने हैं जो दूसरे सेट में ना हो। अब हम चेक करते हैं कि पहले सेट के वो कौन से एलिमेंट है जो दूसरे सेट में नहीं है। अगर देखें तो यहाँ सबसे पहले मेरे पास एलिमेंट आ रहा है 1, तो 1 इसमें है तो लिहाजा हम 1 को नहीं लेंगे। हमने तो वो लेने जो पहले सेट में हो और दूसरे सेट में ना हो, लेकिन यहाँ पे 1 दोनों सेटों में है। देन हम 2 देखेंगे, 2 भी दोनों सेटों में है, हमने नहीं लेना। 3 वो भी दोनों में है, 4 दोनों में है, 5 दोनों में है, 6 दोनों में। मीन्स अगर आप देखें तो सारे के सारे पहले सेट के एलिमेंट सारे के सारे दूसरे सेट के एलिमेंटों के साथ मैच कर रहे हैं। मतलब पहले सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट के सारे एलिमेंटों में पाए जाते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास पहले सेट का कोई ऐसा एलिमेंट नहीं निकला जो दूसरे सेट में ना पाया जाता हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट का जो आंसर आएगा वो हमारे पास एम्प्टी सेट आएगा। तो ये मेरे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई।
अब मुझे इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का मेरे पास जो आंसर आया वो एम्प्टी सेट आया। अब मुझे राइट हैंड साइड का भी आंसर एम्प्टी सेट लाना है। तो यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में मेरे पास आ रहा है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो यहाँ सबसे पहले हम ए कंप्लीमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, और मुझे पता है जो ए कंप्लीमेंट होता है ये बेसिकली इक्विवेलेंट होता है यू माइनस ए के। अगेन ए कंप्लीमेंट लिखेंगे और यहाँ पे हम यू की वैल्यू लिखेंगे, और यू में मेरे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं वो 1 से लेके ऑनवर्ड 20 तक आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 2 3 4 और सो ऑन 20 तक, मीन के सारे एलिमेंट आएंगे 20 तक, और माइनस लगा के फिर सेट ए के एलिमेंट लिखेंगे, और उसमें मेरे पास एलिमेंट आ रहा है 2 4 6, मीन के सारे 2 के मल्टीपल। तो लिखेंगे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। तो ये मेरे पास सारे के सारे एलिमेंट सेट ए में आ गए। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों सेटों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है, मींस के मुझे इन दोनों सेटों का माइनस लेना है। तो माइनस लेने का तरीका ये होता है कि पहले सेट के वो सारे एलिमेंट लेने हैं जो दूसरे सेट में ना हो। अब देखिएगा सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे एलिमेंट आ रहा है 1 इसमें नहीं है तो लेता 1 यहाँ पे हम अपने आंसर में लिखेंगे। देन मेरे पास आ रहा है 2 इसमें है तो हम 2 नहीं लिखेंगे। देन मेरे पास 3 है, 3 इसमें नहीं है तो लेता 3 को हम यहाँ पे लिखेंगे। 4 इसमें है उसको नहीं लिखेंगे। उससे नेक्स्ट मेरे पास 5 आता है, लेकिन 5 इसमें नहीं है तो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे। 6 इसमें है वो नहीं लिखेंगे। 7 इसमें नहीं है वो लिखेंगे। नेक्स्ट मेरे पास इधर 7 के बाद 8 आता है, 8 में इसमें है तो नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे 8 के बाद 9 आता है, 9 इसमें नहीं है तो 9 को हम यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे 10 आ रहा है, 10 इधर है वो नहीं लिखेंगे। और नेक्स्ट 10 के बाद 11 है, 11 यहाँ नहीं है, फिर मेरे पास आएगा 11। तो इस तरह मेरे पास 11 के बाद मेरे पास जो 13 15 17 और 19, तो इस तरह ये मेरे पास ए कंप्लीमेंट की वैल्यू आएगी। देन मुझे फाइंड आउट करना है बी कंप्लीमेंट, और मुझे पता है बी कंप्लीमेंट इक्विवेलेंट होता है यू माइनस बी के। अगेन यहाँ पे बी कंप्लीमेंट लिखूंगा और यहाँ पे यू सेट के एलिमेंट लिखूंगा जो कि मेरे पास 1 से स्टार्ट हो गया और 20 तक जा रहे हैं, और माइनस लगा के आगे हम बी सेट के एलिमेंट लिखेंगे जो कि मेरे पास ये हैं। अब मुझे इन दोनों सेटों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है, और मुझे पता है दो सेटों का डिफरेंस लेने का तरीका ये है कि पहले सेट के वो एलिमेंट लेंगे जो दूसरे सेट में ना हो। तो सबसे पहले मेरे पास आ रहा है 1 इसमें है हम 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 दूसरे सेट में है। नेक्स्ट मेरे पास 2 दूसरे सेट में नहीं है तो लिहाजा 2 को हम यहाँ अपने आंसर में लिखेंगे। नेक्स्ट 3 है, 3 उस तरफ है लिहाजा हम 3 को नहीं लिखेंगे। उससे नेक्स्ट मेरे पास 4 है, 4 इस सेट में नहीं है तो लिहाजा यहाँ पे हम 4 लिखेंगे। 5 इसमें है तो लिहाजा हम 5 को नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट 6 उसमें नहीं है तो 6 लिखेंगे। नेक्स्ट मेरे पास 7 उसमें है, 8 नहीं है। 9 भी उधर है, 10 नहीं है। 11 उधर है, 12 नहीं है। 13 उधर है, 14 नहीं है। 15 है, 16 नहीं है। 17 है, 18 नहीं है। 19 है लेकिन 20 नहीं है। तो ये मेरे पास आ गया बी कंप्लीमेंट। अब मुझे ए कंप्लीमेंट, ये जो मैंने ए कंप्लीमेंट निकाला है वो, और ये जो मैंने बी कंप्लीमेंट निकाला ये, इन दोनों का मुझे इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम फिर लिखेंगे ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले हम ए कंप्लीमेंट की वैल्यू लिखते हैं जो कि मेरे पास ये है, और देन इंटरसेक्शन लगा के बी कंप्लीमेंट की वैल्यू लिखेंगे। तो ये मेरे पास बी कंप्लीमेंट की वैल्यू है। अब मुझे इन दोनों में चेक करना है कि कॉमन क्या है, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि इन दोनों में कौन से एलिमेंट कॉमन है। तो देखें 1 भी उधर नहीं है, 3 भी उधर नहीं है, 5 भी उधर नहीं है, 7 भी उधर नहीं है। तो 9 11 13 15 17 19 मीन्स के इस सेट का कोई भी एलिमेंट इस सेट में नहीं पाया जा रहा। तो इसका फिर मतलब हुआ कि ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट का जो मेरे पास आंसर आएगा वो एम्प्टी सेट आएगा। तो इस तरह मेरे पास यहाँ पे राइट हैंड साइड का भी आंसर एम्प्टी सेट आ गया, और अगर आप देखें ये मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है इसका आंसर भी मेरे पास है एम्प्टी सेट आ गया। मीन्स के लेफ्ट हैंड साइड भी मेरे पास एम्प्टी सेट है और राइट हैंड साइड भी मेरे पास है एम्प्टी सेट है। तो फिर आप यहाँ पे लिखो हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अब हम डिमॉर्गन लॉ का जो सेकंड पार्ट है उसको हम वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास है ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। तो यहाँ सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम ए सेट के एलिमेंट लिखेंगे जो कि मेरे पास है 2 के मल्टीपल्स हैं जो कि बन रहे हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। ये सेट ए के एलिमेंट है, और इंटरसेक्शन लगा के सेट बी के एलिमेंट लिखेंगे जो कि मेरे पास 1 3 5 सो ऑन 19 मीन्स के ऐसे नंबर जो 2 के टेबल में नहीं आते। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 3 5 के बाद मेरे पास आएगा 7 9 मीन्स के ऐसे नंबर जो 2 के टेबल में नहीं आते। फिर आएगा 11 13 15 17 एंड 19। तो ये मेरे पास बी सेट के एलिमेंट है। तो अब मुझे इन दोनों सेटों का इंटरसेक्शन लेना है, मीन्स के वो सारे के सारे एलिमेंट लेने हैं जो दोनों सेटों में पाए जाते हो। तो सबसे पहले मेरे पास 2 है, तो 2 इस सेट में नहीं पाया जाता तो लिहाजा मुझे 2 को आंसर में नहीं लिखना। नेक्स्ट मेरे पास 4 है, 4 भी इस सेट में नहीं है। 6 भी इस सेट में नहीं है। 8 भी इसमें नहीं है।
10 भी नहीं, 12, 14, 16, 18, 20 मीन्स कि इस सेट का कोई भी एलिमेंट इस सेट के किसी भी एलिमेंट से मैच नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर आएगा वो आएगा एम्प्टी सेट। अब मुझे इस ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो मुझे पता है किसी भी सेट का कंप्लीमेंट लेना हो तो उसको हमें यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ सबसे पहले यू सेट के एलिमेंट लिखते हैं और माइनस लगा के ए इंटरसेक्शन बी लिखते हैं जो कि मेरे पास है एम्प्टी सेट। तो यहाँ पे हम एम्प्टी सेट लगाएंगे। तो अब मुझे इन दोनों सेटों का डिफरेंस लेना है, मीन के पहले सेट के वो सारे एलिमेंट लेने जो दूसरे सेट में ना हो। तो अगर देखें तो मेरे पास सबसे पहले एलिमेंट है 1, तो 1 इसमें नहीं है तो लिहाजा मैं अपने इस आंसर में 1 लिखूंगा। नेक्स्ट मेरे पास 2, वो भी सेट में नहीं है तो लिखूंगा 2, क्योंकि इस तरह मेरे पास एम्प्टी सेट है। अगर यहाँ पे मेरे पास एम्प्टी सेट है तो इस सेट के पहले सेट के जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे हमारे पास आंसर में आएंगे। उसकी रीजन क्या है, क्योंकि पहले सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में पाए ही नहीं जा रहे। अगर दूसरे सेट में पाए ही नहीं जा रहे तो लिहाजा मेरे पास जो आंसर है वो सारे का सारा पहला सेट होगा। तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मीन सारे 20 तक नंबर आएंगे हमारे पास। तो ये मेरे पास डिमॉर्गन लॉ की लेफ्ट हैंड साइड आ गई हुई है जिसमें मेरे पास 1 से लेके ऑनवर्ड 20 तक सारे के सारे नंबर्स हैं। तो अब मुझे इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है और उसका भी आंसर मेरे पास 1 से लेके ऑनवर्ड 20 तक नंबर ही आने चाहिए। तो हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अब हम इसकी राइट हैंड साइड यहाँ पे लिखते हैं कि मेरे पास जो इसकी राइट हैंड साइड है डिमॉर्गन लॉ के सेकंड पार्ट की, वो मेरे पास है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले हम ए कंप्लीमेंट लेते हैं। तो मुझे पता है ए कंप्लीमेंट बेसिक इक्विवेलेंट होता है यू माइनस ए के। तो यहाँ सबसे पहले यू सेट के एलिमेंट लिख, तो ये मेरे पास यू सेट के एलिमेंट आ गए और देन मैं ए सेट के एलिमेंट लिखूंगा जो कि मेरे पास 2 के टेबल वाले हैं और 20 तक हैं ये। तो ये मेरे पास सेट ए के एलिमेंट आ गए। अब मुझे इन दोनों सेटों का डिफरेंस चाहिए, मीन्स के पहले सेट के वो सारे एलिमेंट चाहिए जो दूसरे सेट में ना हो। तो अगर देखें सबसे पहले मेरे पास यहाँ एलिमेंट आ रहा है 1, तो 1 मेरे पास दूसरे सेट में नहीं है तो लिहाजा 1 यहाँ लिखेंगे। उससे नेक्स्ट मेरे पास 2 है तो 2 दूसरे सेट में है तो लिहाजा 2 नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट 3, ये दूसरे सेट में नहीं है तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। 4 दूसरे सेट में है, 5 नहीं है तो 5 लिखेंगे। 6 है, 7 नहीं है, 8 है, 9 नहीं है, 10 है, 11 नहीं है, 12 है, 13 नहीं है। अगर देखें 14 है, 50 नहीं है, 16 है, 17 नहीं है, 18 है, 19 नहीं है, लेकिन 20 दोनों में है। तो लिहाजा यहाँ तक अपना सेट क्लोज कर देंगे क्योंकि ये मेरे पास ए कंप्लीमेंट आ गया। अब हम फाइंड आउट करते हैं बी कंप्लीमेंट जो कि इक्विवेलेंट है यू माइनस बी के। और यू में मेरे पास अगेन जो एलिमेंट है वो 1 से लेके ऑनवर्ड 20 तक है। तो फिर माइनस लगा के बी सेट के एलिमेंट लिखेंगे जो कि मेरे पास 1 3 5 सो ऑन 19 तक है। तो ये मेरे पास सेट बी के एलिमेंट आ गए। अब मुझे इन दोनों का डिफरेंस लेना है, मीन्स के पहले सेट के वो सारे एलिमेंट लेने जो दूसरे सेट में ना हो। तो 1 मेरे पास दूसरे सेट में है तो लिहाजा 1 को हम नहीं लेंगे। नेक्स्ट मेरे पास 2 आ रहा है, 2 दूसरे सेट में नहीं है तो हम आंसर में 2 लिखेंगे। उससे बाद 3 हमारे पास है, 4 नहीं है दूसरे सेट में तो 4 को आंसर में लिखेंगे। 5 है, 6 नहीं है, 7 दूसरे सेट में है लेकिन 8 नहीं है, 9 है, 10 नहीं है, 11 है, 12 नहीं है, 13 है, 14 नहीं है, 15 है, 16 नहीं है, 17 है, 18 नहीं है, 19 है, लेकिन 20 नहीं है। ये मेरे पास आंसर आ गया बी कंप्लीमेंट का। अब मुझे राइट हैंड साइड के मुताबिक इन दोनों का यूनियन लेना है। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले ए कंप्लीमेंट के एलिमेंट लिखूंगा जो कि मेरे पास है 1 3 ये सारे एलिमेंट, और यूनियन लगा के बी सेट कंप्लीमेंट के एलिमेंट लिखूंगा। अब मुझे इन दोनों का यूनियन लेना है, मींस के दोनों सेटों के एलिमेंट्स को लेके मुझे तरतीब के साथ लिखना है और किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करना। तो सबसे पहले अगर देखा जाए स्मॉलेस्ट एलिमेंट मेरे पास 1 है, फिर नेक्स्ट मेरे पास 2 इस तरफ है तो 2 लिखेंगे, 3 इस तरफ है, 4 इस तरफ है, 5 इस तरफ है, 6 इस तरफ है, और नेक्स्ट मेरे पास आएगा 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। मीन्स कि ये सारे एलिमेंट्स हैं जो इन दोनों सेटों में किसी ना किसी एक सेट में लाजमन पाए जाते हैं। तो लिहाजा मैं सारे के एलिमेंट इन दोनों सेटों के एलिमेंट्स को तरतीब के साथ यहाँ लिख दिया। तो अगर देखें तो इस तरह मेरे पास ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट का जो आंसर आ रहा है वो 1 से लेके ऑनवर्ड 20 तक आ रहा है। तो अगर आप देखें तो यही हमारे पास आंसर इसी की लेफ्ट हैंड साइड का भी था। तो ये देखिएगा, ये मेरे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ भी मेरे पास जो आंसर था वो 1 से लेके ऑनवर्ड 20 तक है। मीन्स के लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर 1 से लेके 20 तक है, राइट हैंड साइड का भी आंसर 1 से लेके 20 तक है। तो फिर यहाँ पे हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8 है जिसकी स्टेटमेंट है कि कंसीडर द सेट P, जो कि हमारे पास ये सेट बिल्डर्स की फॉर्म है जिसमें लिखा हुआ है x सच दैट x इज इक्वल टू 5m एंड m बिलोंग टू द नेचुरल नंबर, और Q सेट है दूसरा, इसमें कहा गया x सच दैट x इज इक्वल टू 2m और m बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर्स के। और इन दोनों सेटों को कह रहा है इंटरसेक्शन फाइंड आउट करो P का और Q का, और P और Q का हम इंटरसेक्शन बाद में फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले सेट P और सेट Q इन दोनों को हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, फिर हम इन दोनों का
इंटरसेक्शन लेंगे। तो यहाँ सबसे पहले लिखो आप सोल्यूशन लिखो, और सोल्यूशन लिखने के बाद सबसे पहले आप इन दोनों सेटों को टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। तो यहाँ पे आप हेडिंग दे लो कि टेबुलर फॉर्म। तो सबसे पहले हम सेट पी को टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। अगर सेट पी देखें तो इसमें सारे के सारे मेरे पास जो एलिमेंट है वो 5 के मल्टीपल हैं। और m के बारे में कहा गया ये मेरे पास नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर मुझे पता है ये 1 से स्टार्ट होके कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। तो अगर देखा जाए मुझे 5 का मल्टीपल लेना है और जो मेरे पास m है वो नेचुरल नंबर है, तो यहाँ लिखते हैं कि मेरे पास जो x है वो मेरे पास 5m है, और जबकि कि मेरे पास जो m है ये 1 से स्टार्ट होके कंटिन्यूसली चलते जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम m की जगह 1 पुट करें यहाँ पे, मीन m की जगह 1 पुट करें, मेरे पास आता है 5। तो पहला जो नंबर होगा मेरे पास वो होगा यहाँ पे 5। नेक्स्ट मैं m की जगह 2 पुट करूंगा तो 5 टू द 10, मीन का सेकंड एलिमेंट मेरे पास है 10 होगा। नेक्स्ट मैं m की जगह जब 3 पुट करूंगा तो मेरे पास आएगा 15, तो मतलब मेरा नेक्स्ट नंबर होगा वो 15 होगा। तो देन मैं m की जगह 4 पुट करूंगा तो मेरे पास आएगा 20, तो यहाँ पे मैं पुट करूंगा 20। तो अगर इस तरह देखते जाए तो इस तरह मेरे पास नेक्स्ट नंबर 25 होगा, उससे नेक्स्ट मेरे पास 30 होगा, उससे नेक्स्ट मेरे पास 35 होगा, और इसी तरह ये कंटिन्यूसली सो ऑन चलेंगे। तो यहाँ लिखते हैं 20 के बाद 25 के बाद 30 एंड सो ऑन। ये सारे के सारे मेरे पास इस तरह सेट पी के एलिमेंट आएंगे, और ये मेरे पास इसकी टेबुलर फॉर्म है। अब हम सेट क्यू को टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। तो अगर आप देखें तो हमारे पास जो सेट क्यू है उसके बारे में कहा गया है कि यहाँ मेरे पास जितने भी नंबर है वो सारे के सारे 2 के मल्टीपल्स हैं। मीन्स का अगर यहाँ पे लिखो कि मेरे पास जो सारे के सारे नंबर हैं वो 2m की फॉर्म में है, और जो मेरे पास m है वो बेसिकली 1 से लेके ऑनवर्ड सो ऑन है। मीन्स कि ये हमारे पास एक नेचुरल नंबर है। तो बड़ी बड़ी इसमें हम अपने 1 की वैल्यू पुट करते हैं। तो सबसे पहले जब मैं m की जगह 1 पुट करूंगा तो मेरे पास आएगा 2, और जब मैं फिर m की जगह 2 पुट करूंगा फिर आएगा 4, और m का नेक्स्ट 2 के बाद जो नंबर बनता है वो 3 बनता है। तो जैसे ही मैं 3 पुट करूंगा तो मेरे पास आएगा 6, और देन मैं जब 4 पुट करूंगा तो मेरे पास आएगा 8, और इसी तरह कंफर्म मेरे पास नेक्स्ट 10 होगा, फिर मेरे पास 12 होगा, फिर मेरे पास 14 होगा, और सो ऑन। तो इस तरह मैं ये वाले नंबर अपने क्यू सेट में पुट करके इनको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। मीन्स के पहला नंबर मेरे पास 2 है, नेक्स्ट मेरे पास 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड सो ऑन। सेट पी भी टेबुलर फॉर्म में आ चुका हुआ और सेट क्यू भी टेबुलर फॉर्म में आ चुका हुआ है। अब मुझे इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा P इंटरसेक्शन Q, और सबसे पहले सेट P के एलिमेंट लिखता हूँ जो कि मेरे पास है 5, 10, 15, 20, 25 एंड 13 और सो ऑन। और इंटरसेक्शन लगा के देन मैं सेट क्यू के एलिमेंट लिखूंगा जो कि मेरे पास 2 के मल्टीपल है, 2, 4, 6 लिखते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड सो ऑन। तो ये मेरे पास सेट क्यू के एलिमेंट आ गए। अब मुझे इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, मीन्स के वो सारे एलिमेंट लेने हैं जो इन दोनों सेटों में पाए जाएं। तो सबसे पहले देखिए मेरे पास 5 है, तो 5 इधर तो है लेकिन 5 इधर नहीं है। नेक्स्ट मेरे पास आ रहा है एलिमेंट 10, तो 10 इधर है तो इधर भी 10 एलिमेंट है। तो मेरे पास आंसर में पहला जो एलिमेंट आएगा वो आएगा 10। नेक्स्ट मेरे पास है 15 इधर तो है लेकिन 15 इधर नहीं आएगा। क्यों? उसकी रीजन क्या है? क्योंकि इधर सारे वो नंबर्स हैं जो 2 के मल्टीपल्स में है, मीन्स के जो 2 के टेबल में आते हैं, लेकिन 15 2 के टेबल में नहीं आता, लिहाजा 15 कंफर्म है क्यू सेट में नहीं होगा। उससे नेक्स्ट मेरे पास आ रहा है 20, तो इधर 20 होगा क्योंकि जो 20 है वो 2 का मल्टीपल है, मीन्स के 2 के टेबल में आता है। अगर 2 के टेबल में आता है तो लिहाजा कंफर्म है यहाँ पे 20 आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 20। नेक्स्ट मेरे पास 25 है तो लिहाजा 25 इधर नहीं होगा क्योंकि 25 2 के टेबल में नहीं आता। 30 यहाँ 30 है तो यहाँ भी कंफर्म है 30 होगा सेट क्यू में। क्यों? सेट क्यू में 2 के मल्टीपल्स हैं और 30 में हमारे पास जो नंबर है बेसिकली 2 का मल्टीपल है। तो कंफर्म है 20 के बाद जो मेरे पास नंबर होगा वो 30 होगा। अगर देखें तो मेरे पास पहला नंबर 10, 20 और 30, अगर इन तीनों को देखें तो हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि जो वेरी नेक्स्ट हमारे पास नंबर होगा वो होगा 40, उसके बाद हमारे पास होगा 50 एंड सो ऑन। इस तरह मेरे पास P और इंटरसेक्शन Q में इस तरह के एलिमेंट्स आएंगे और ये है मेरे पास इसका फिर आंसर होगा, क्योंकि यही तो हमने फाइंड आउट करना है कि P इंटरसेक्शन Q में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। वो हमारे पास होंगे 10, 20, 30, 40, 50 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9 है जिसमें लिखा हुआ है फ्रॉम द सूटेबल प्रॉपर्टी ऑफ द यूनियन एंड इंटरसेक्शंस। मींस के यूनियन और इंटरसेक्शन की जो सूटेबल प्रॉपर्टीज हैं उनको यूज करते हुए डिड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट। जितने भी मेरे पास ये दर्ज रिजल्ट्स हैं मुझे इन सबको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम 9th का जो फर्स्ट पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे सोल्यूशन। और अब इसको सॉल्व किस तरह करना है? इसको सॉल्व करने का बड़ा सिंपल सा क्राइटेरिया कि हमने क्या करना है कि अपने 9th के फर्स्ट पार्ट की लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, उसको सिंप्लीफाई करना है, उस पर कुछ
प्रॉपर्टीज लगानी है यूनियन की और इंटरसेक्शन की और अपनी राइट हैंड साइड बनानी है। जैसे लेफ्ट हैंड साइड से मेरे पास राइट हैंड साइड आएगी तो हम कहेंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और सिंपल सा हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले अपनी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे टेक लेफ्ट हैंड साइड, मीन कि हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड को सबसे पहले कंसीडर कर रहे हैं, और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ये मेरे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। अगर देखें तो यहाँ पे मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी है जो कि अप्लाई हो रहा है ए यूनियन बी पे। अगर हम यूनियन इंटरसेक्शन की सूटेबल प्रॉपर्टीज को देखें तो हमारे पास जो ए इंटरसेक्शन बी है, ये तो सबसे पहले ये ए पे अप्लाई होगा, देन ये बी पे अप्लाई होगा, तो इसको हम अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन ए पे जब अप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा ए इंटरसेक्शन ए, और नेक्स्ट ये ए इंटरसेक्शन बी पे अप्लाई होगा तो यहाँ पे लिखे होंगे ए इंटरसेक्शन बी, और यहाँ पे देखें तो हमारे पास सेंटर में यूनियन का साइन है, तो यहाँ पे फिर हम यहाँ पे लगा देंगे यूनियन। अगर देखें तो ये जो मैंने यूनियन और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी ओपन की है, इस प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। मींस अगर देखें तो यहाँ पे मेरे पास जो इंटरसेक्शन वो अप्लाई हो रहा है यूनियन पे, और ये मेरे पास एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। क्यों? ए यहाँ पे इस ए के साथ भी अप्लाई हो रहा है, ये मेरे पास ए बी के साथ भी अप्लाई हो रहा है, तो फिर हम कहेंगे ये मेरे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है। ये आपने साथ में मेंशन करना कि तो नेक्स्ट अगर देखें तो मेरे पास ये ए इंटरसेक्शन ए है। अगर मैं दो सेटों का सेम दो सेट्स हैं, उन दोनों सेम सेटों का अगर मैं इंटरसेक्शन लूं तो मेरे पास डेफिनेटली जो आंसर है वो इटसेल्फ आएगा। मींस कि मेरे पास ए सेट है और ए सेट का अगर मैं ए से ही इंटरसेक्शन लूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो डेफिनेटली ए सेट ही आएगा, और नेक्स्ट यूनियन लगा के ए इंटरसेक्शन बी को मैं एज इट इज लिखूंगा। तो अगर देखें तो हमारे पास ये जो रिजल्ट आया है ये तो हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड आई है, मींस के मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली और मेरे पास जो आंसर आया है वो मेरे पास राइट हैंड साइड आई है। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व करते हो और आपके पास जो आंसर आता है वो राइट हैंड साइड आती है, तो फिर आप कह सकते हो हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट है। यहाँ भी हम सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और इसकी राइट हैंड साइड बनाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे टेक लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास है जी ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अगर देखें तो यहाँ पे मेरे पास ए यूनियन बी है, तो ये ए यूनियन बी सबसे पहले ए पे अप्लाई होगा, देन ये बी पे अप्लाई होगा। तो यहाँ मेरे पास ए यूनियन सबसे पहले ए पे अप्लाई होगा, देन मेरे पास ए यूनियन बी अप्लाई करेगा बी पे। तो यहाँ पे लिखे हैं हम ए यूनियन बी। अगर देखें तो मेरे पास यहाँ पे इंटरसेक्शन का साइन है, तो यहाँ पे फिर हम इंटरसेक्शन का सिंबल लगा देंगे। तो ये मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, मीन्स के डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। मीन्स के पहले मेरे पास यूनियन है, देन मेरे पास इंटरसेक्शन है, तो फिर हम इसको कहेंगे ये मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। यहाँ पे आप इसको मेंशन कर दो। तो नेक्स्ट अगर देखें तो मेरे पास यहाँ पे ए यूनियन ए है। अगर आप दो सेम सेटों का यूनियन लें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो इटसेल्फ आएगा। मीन्स दोनों ही सेट आपके पास सेम है, अगर आप यूनियन लेंगे तो आपके पास वही सेट खुद ब खुद लौट के आपके पास वापस आएगा। नेक्स्ट इंटरसेक्शन लगाए और ए यूनियन बी को आप एज इट इज लिखें। अगर देखें तो यहाँ पे मेरे पास ये है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, तो जो हमारे पास क्वेश्चन में इसकी राइट हैंड साइड है वो भी तो यही है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। मीन्स के मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली और सॉल्व किया तो मेरे पास जो आंसर आया वो राइट हैंड साइड आई। अगर लेफ्ट हैंड साइड लेने से आपके पास जो आंसर है राइट हैंड साइड आती है तो आप फिर कह सकते हो हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आपके पास इसका सिंपल सा आंसर होगा।